dignitaries on dais, ladies and gentlemen. मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर दूं और बाद में सारी बातें बताऊं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ आपको इनविटेशन देने के लिए। आप लिख लीजिए 11 जनवरी 2015 7वीं वाइब्रेंट समिट के लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं। ऐसा ही निमंत्रण मैंने जब 2011 में दिया था तो दूसरे दिन हमारे मीडिया के मित्रों ने मेरी पिटाई की थी कि अभी चुनाव बाकी है और मोदी 2013 का इनविटेशन कैसे दे रहे हैं। इस बार ऐसा संकट नहीं है। तो मैं आप सबको बड़े उमंग और उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई उम्मीदों के साथ फिर एक बार गुजरात वाइब्रेंट समिट में आने के लिए निमंत्रण देता हूं और मुझे विश्वास है आप अवश्य आएंगे। मित्रों, ये जो वाइब्रेंट समिट आपने अनुभव किया, देखा, सुना, विश्व भर के जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए एक अजूबा है। मित्रों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं भी गया हूं, मैं भी सेमिनार्स में गया हूं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर, इतनी माइन्यूट डिटेल के साथ, इतनी विविधताओं के साथ, इतनी सारी मल्टीपल एक्टिविटी को जोड़ करके शायद ही विश्व में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता होगा। इस काम को सफल करने में अनेक लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, जिम्मेवारी उठाई है, परिश्रम किया है। मैं इस मंच से इसे सफल बनाने वाले सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। गुजरात की जनता की तरफ से इस कार्य को सफल बनाने में जुड़े हुए सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस इवेंट को अनेक पहलुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन एक बात की और भी नजर करने की आवश्यकता है। करीब 121 देश के लोग यहां आए। ये पूरा नजरिया उन्होंने देखा। पल भर के लिए कल्पना कीजिए मित्रों, इन 117 देशों के 2100-2200 लोग जब अपने देश जाएंगे, अपनों से बातें करेंगे,
तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे, मैं हिंदुस्तान गया था, मैं इंडिया गया था, मैं भारत गया था। इसका मतलब सीधा सीधा है मित्रों, ये इवेंट से दुनिया के 121 से अधिक देशों में हम एक संदेश पहुंचाने में सफल हुए हैं कि यह भी एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का यह भी एक सामर्थ्य है। मित्रों, दुनिया के 121 देशों में इस हमारे एक इवेंट ने 121 देशों में नए एम्बेसडर्स का जन्म दिया है। और ये हमारे देश के नए एम्बेसडर्स, उनका चमड़ी का रंग कुछ भी क्यों न हो, उनकी भाषा क्यों न कोई भी हो, लेकिन जब कभी हिंदुस्तान का जिक्र आएगा, मैं विश्वास से कहता हूं, इन 121 देशों के लोग हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा बोलेंगे, बोलेंगे और बोलेंगे। एक देश के नागरिक के लिए इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है मित्रों? इतने देशों में इतने गौरवपूर्ण रीत से हमारे देश की चर्चा हो, हमारे देश की तारीफ हो, हमारे देश की अच्छाइयों की बात हो, मित्रों, हर हिंदुस्तानी के लिए ये सीना तान करके याद करने वाली घटना घटती है। और इसलिए इस पूरे समारोह को परिश्रम भले गुजरात के लोगों ने किया होगा, धरती भले गुजरात की होगी, इवेंट के साथ भले गुजरात का नाम जुड़ा होगा, लेकिन ये भारत की आन बान शान को बढ़ाने वाली घटना है। इस बात को हमें स्वीकृत करना होगा। भाइयों बहनों, इस इवेंट से मैं देख रहा था, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अपने कुछ सपने हैं, साधन भले सीमित होंगे, लेकिन ऊंची उड़ान का जिनका इरादा है, कुछ नया करके दिखाने की जिनकी इच्छा है, ऐसे हजारों नौजवान इस समिट के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं। इन सबको कभी दुनिया के हर देशों में जाने का अवसर नहीं मिलने वाला है, और जब तक अवसर मिले तब तक उनको एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है। मित्रों, इस इवेंट के कारण, इस एग्जीबिशन के कारण, दुनिया के इतने देशों के लोगों के साथ बातचीत करने के कारण हमारे देश के, हमारे गुजरात के जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उभरती हुई पीढ़ी है, उस पीढ़ी का एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ यार, दुनिया इतनी बड़ी है, इतना सारा है, चलिए हम भी कुछ छोर को हाथ लगा लें, हम भी उस दिशा में आगे बढ़ जाएं। ये विश्वास पैदा करता है। मित्रों, कभी हम स्वीकार करें या न करें, हम माने या न माने, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक फियर हमेशा अस्तित्व रखती है। मैं हूं, यहां बैठे हुए हो, यहां बैठे, हर एक के मन में होती है। और वो फियर क्या होती है? अननोन की अपने आप में एक फियर होती है। आप अगर पहली बार मुंबई जाते हैं तो आपके मन में एक फियर रहती है। आपके लिए मुंबई अननोन है, फियर रहती है, कैसा होगा, कहां जाऊंगा, किसको मिलूंगा, कैसे शुरू करूंगा। आपके मन के अंदर एक छुपा हुआ भय रहता है। ये बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, इस इवेंट के कारण
दुनिया के इतने देशों को देखना, मिलना, समझना, सुनना, उसके कारण मेरे देश की, मेरे राज्य की जो नई पीढ़ी है, उनके लिए जो अननोन फियर का जो सेंटिमेंट है, वो अपने आप खत्म हो जाता है और विश्वास के बीज बो देता है। अगर वो यहां किसी न्यूजीलैंड के व्यक्ति को मिला है तो न्यूजीलैंड जाने से पहले उसको न्यूजीलैंड के विषय में एक विश्वास पैदा हो जाता है, अननोन फियर उसके मन में होती नहीं है। मित्रों, एक मनोवैज्ञानिक परिणाम होता है और उस मनोवैज्ञानिक परिणाम की अपनी एक ताकत होती है। मैं नहीं मानता हूं जो रुपयों पैसों के तराजू को लेकर के बैठे हैं उनके लिए इन बातों को समझना संभव होगा। शायद मेरी 10 समिट होने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जिनको समझदारी शुरू हो जाएगी। मित्रों, कोई कंपनी, कोई राज्य अरबों खरबों रुपया खर्च के कोई पीआर एजेंसी हायर कर लें, दुनिया के अंदर वो कंपनी या कोई स्टेट अपनी ब्रांडिंग के लिए कोशिश करें, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, इतने कम समय में गुजरात ने जो अपना ब्रांडिंग किया है, शायद दुनिया की 10 ऐसी कंपनियां इकट्ठी हो ये स्थिति पैदा नहीं कर सकती। और कैसे हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि हमने प्रारंभ से एक मंत्र लिया। लोग भिन्न भिन्न माध्यम से गुजरात के विषय में जानते थे। मैं पहली बार जब 2003 में लंदन गया था, समिट को सफल करने के लिए मैं लोगों से मिलने गया था, उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया था, लोगों को मैं बता रहा था आप गुजरात आइए। तब लोगों के मन में एक जिज्ञासा था, पूछते थे गुजरात कहाँ है। मुझे कहना पड़ता था मुंबई से नॉर्थ में 1 घंटे का फ्लाइट है। आज लोग कहते हैं मुंबई जाना है, बस गुजरात के पास ही है। मित्रों, ये चीजें सामान्य नहीं है। इसके लिए सोच समझ करके हमने पुरुषार्थ किया है। और तब मैं जब पहली बार गया था, उस समय हिंदुस्तान की एक परंपरा क्या थी? परंपरा ये थी कि हिंदुस्तान के राजनेता विदेशों में जाते थे, अपने स्टेट में निकलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मुख्यमंत्री जाते थे और कहते थे कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। दुनिया के किसी देश में जाते थे, 2-4 एमओयू करते थे, फिर वापस आते थे और दुनिया को बताते थे हम इतने एमओयू करके आए हैं, और उस टूर को सफल माना जाता था। और फिर कभी मीडिया उनको पूछता नहीं था कि भाई आप वो जाके आए तो उसका क्या हुआ। वो उस समय का जमाना वैसा था। मित्र, हमने 2003 के पहले ईश्वर ने क्या हमें समझ दी होगी, क्या ऐसा विचार दिया होगा। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि मैंने डे 1 से काम किया। मैंने कहा हम दुनिया के देशों में जाके लोगों को समझाएंगे, बात करेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जो आम तौर पर हिंदुस्तान की सरकारें करती हैं। मित्रों, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं एक दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आता है वो दिखाना चाहता हूं। और मैं जब विदेशों में गया तो मैंने लोगों से कहा था, लोग मुझे कहते थे कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही चाहता हूं सिर्फ एक बार गुजरात आइए। और मैं कहता था फील गुजरात। इतनी छोटी सी बात मैं कह के आया हूं दुनिया को, फील गुजरात।
आज मित्रों, जो लोग गुजरात की धरती पर आते हैं, और मेरी मिट्टी की कसम कह करके मैं कहता हूं, इस मिट्टी की ताकत इतनी जबरदस्त है, हमारे पुरखों ने इतना परिश्रम करके संजाई हुई ये ऐसी मिट्टी है, यहां आने वाला हर व्यक्ति उसके सुगंध से अभिभूत होकर के दुनिया के देशों में जाकर के अपनी बात बताता है। मित्रों, कल मंच पर से पूछा गया था, पता नहीं गुजरात की मिट्टी में ऐसा क्या है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, हर किसी के मन में उठता है। पहले नहीं उठता था, अब तो उठता ही है। भाइयों बहनों, इस मिट्टी में एक पवित्रता है, और इस मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना है। इस धरती को हमारे पुरखों ने अपने खुद के पसीने से सींचा है, और तब जाकर के ये धरती उर्वरा बनी है। और इस धरती के अन्न को खाने वाला भी उसी उर्वरा और शक्ति का भरा हुआ होता है, जो दुनिया के साथ आंख में आंख मिलाने का सामर्थ्य रखता है। भाइयों बहनों, हम विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। अगर हम जगत को जानेंगे नहीं, जगत को समझेंगे नहीं, बदलती हुई दुनिया को पहचानेंगे नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, तो हम एक कुएं के मेढक की तरह अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे। और हो सकता है हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, तब भी हमें आनंद ही आनंद रहेगा, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब बदलते हुए विश्व को देखेंगे, जहां समृद्धि पहुंच चुकी है उस विश्व को देखेंगे, तो हमारे भीतर भी होगा, अरे यार वो यहां पहुंच गए, हमें तो अभी पहुंचना बहुत देर बाकी है। और तब जाकर के दौड़ने की इच्छा जगती है, चलने का मन कर जाता है, नए सपने जगते हैं, और परिश्रम करने की पराकाष्ठा होती है, और परिवर्तन आने की संभावना पैदा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए समय की मांग है कि हम बदले हुए युग में किसी भी विषय में विश्व से अलग नहीं रह सकते हैं। अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर करके कोने में बैठ करके हम अपनी दुनिया को आगे बढ़ाने के सपनों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बदलते हुए विश्व को समझने का अवसर इस प्रकार की समिट से मिलता है। मित्रों, मुझे खुशी है, गुजरात के सामान्य परिवार के लोग लाखों की तादाद में ये एग्जीबिशन देखने के लिए कतार में खड़े हैं पिछले 5 दिन से। क्यों? उनको तो कुछ लेना बेचना नहीं है, वो जहां देखेगा उससे कोई उसकी दुनिया बदल जाने वाली नहीं है। लेकिन हमने एक अर्ज पैदा की है, और ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि मेरे राज्य के सामान्य से सामान्य नागरिक के भीतर हमने एक अर्ज पैदा की है कि उसका भी मन करता है, चलो यार क्या अच्छा है, जरा देखे तो सही। उसको लगता है, हो सकता है आज देखेंगे तो कल पाएंगे भी सही। मित्रों, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है। उस बदलाव को हमें समझने की आवश्यकता है। और इस समिट के माध्यम से मैं मेरे गुजरात के एक बहुत बड़ी शख्सियत और शक्ति का, चाहे गांव हो, तहसील हो, जिला हो, वहां पर समाज जीवन को संचालन करने वाली एक शक्ति रहती है। उस शक्ति के अंदर समिट के माध्यम से नए सपनों को संजोने का, नई दिशा को पकड़ने का, एक नया आयामों की ओर जाने का एक नया अनफोल्डमेंट कर रहा हूं। मित्रों, ये समिट उस अनफोल्डमेंट का कारण बन रही है। ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मित्रों, किसी भी गुजराती को गर्व होता है, आगरा में बैठे हुए व्यक्ति को
एक साल में 200 देशों के लोग ताजमहल देख करके जाएंगे तो भी आगरा का आदमी वो गौरव अनुभव नहीं करता है। क्योंकि ताजमहल बनाने वाले ने बनाया, ईश्वर की इच्छा से जो उस महाशय का आगरा में जन्म हुआ, और आने को पता चला ये दुनिया की एक अजायबी है, चलो मैं भी जाऊं, फोटो निकलवा के आ जाऊं। अपनापन महसूस नहीं होता है। लेकिन इस धरती पर अपने पसीने से कोशिश कर करके दुनिया के 117 देश, 121 देश के लोग आए, तो हमारे सब लोगों को लगता है यार मेरे मेहमान है, ये मेरे अपने हैं। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये बात भी जो मैं कह रहा हूं वो बहुत लोगों के समझने के बाहर की चीज है, वो समझेंगे, उनके लिए मैं समझ छोड़ के रखता हूं। मित्रों, इस 121 देश के लोगों का यहां आना, हर वाइब्रेंट समिट में आने वालों की संख्या भी काफी है। अनेक देश के लोग हैं जो हर वाइब्रेंट समिट में आते हैं। मित्रों, बार बार यहां आने से इस धरती के प्रति उनका भी लगाव हो रहा है, उनको अपनापन महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा इतने सारे देशों के लोग, हर किसी की कोशिश है नमस्ते बोलने की, हर किसी की कोशिश है केमछो बोलने की। वो अपने आप को इस मिट्टी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति, इससे अपने आप को जोड़ने का उसको उमंग है। इसका मतलब यह हुआ मित्रों, जिसको हम किसी थर्मोमीटर से माप नहीं सकते, किसी पैरामीटर से नाप नहीं सकते, ऐसी एक घटना आकार ले रही है। और वो घटना क्या है? दुनिया के अनेक लोगों का गुजरात के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। और मित्रों, मैं मानता हूं, और ये मेरी बात आने वाले दिनों में सत्य होकर के सिद्ध होगी, और मैं साफ मानता हूं कि ये जो बॉन्डिंग है वो अमूल्य है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। और मैं विश्वास से कहता हूं कि दिस बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रांडिंग। गुजरात के ब्रांड की जितनी ताकत है मित्रों, उससे ज्यादा गुजरात के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है वो पीढ़ियों तक रहने वाला काम इस धरती पर हो रहा है। मित्रों, गुजरात में कोई भी घटना घटेगी, अच्छी हो या बुरी, आप विश्वास कीजिए मित्रों, इन सब के देशों में गुजरात की चर्चा अवश्य होगी। अच्छी बुरी घटना के साथ उनका भी मन जुड़ा होगा। मित्रों, एक अर्थ में गुजरात का ये विश्व रूप खड़ा हो रहा है। एक्सपांशन ऑफ गुजरात, एक नया विश्व रूप गुजरात का खड़ा हो रहा है। मित्रों, इतने कम समय में एक राज्य का विश्व रूप बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है। और इस सिद्धि को नापने के लिए आज के प्रचलित जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कभी काम नहीं आएगी। एक दूसरे नजरिए से देखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, दुनिया के इतने सारे देश के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को भी गुजराती खाना खाना हो तो पूछता है, यार उसमें गुड़ तो नहीं डाला है ना, दाल मीठी तो नहीं होगी ना, उसके मन में सवाल रहता है। मित्रों, जिनको 1 घंटा नॉनवेज के बिना चलता नहीं है, ऐसे 121 देश के नागरिक 2 दिन अपनी परंपराएं छोड़ करके हमारी गुजरात की जो भी वेजिटेरियन डिश है उसका मजा ले रहे हैं। मित्रों, क्या ये छोटी चीज है क्या?
मित्रों, इस समिट को मैंने कहा था कि मेरे दिमाग में हमारे देश की युवा शक्ति है, मेरे राज्य का युवा धन है। हम लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकते मित्रों। हमने हमारे राज्य के युवकों को सज्ज करना होगा। बदलते हुए विश्व के अंदर अपनी ताकत से सर ऊंचा करके निकल पाए, ये स्थिति हमारे नौजवानों के लिए हमें पैदा करनी होगी। और ये हम सबका दायित्व है, सरकार के नाते दायित्व है, समाज के नाते दायित्व है, शिक्षा संस्थाओं के नाते दायित्व है। हमें उनको सज्ज करना होगा। लेकिन एक दो प्रयासों से ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है मिस्टर। छूट-फूट प्रयासों से इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता है। इसके लिए तो एक सामूहिक रूप से बड़े फलक पर और बड़े एग्रेसिव मूड में उस विराटता के दर्शन कराने होते हैं, तब जाकर के बदलाव आता है। मित्रों, कभी कभी हमारे शास्त्रों से हम भी कुछ सीख सकते हैं। छोटे से कृष्ण ने मिट्टी खाई। मैं नहीं मानता हूं मक्खन खाने वाले व्यक्ति को मिट्टी खाने का शौक होगा, लेकिन कोई न कोई तो रहस्य होगा, तभी तो मिट्टी खाई होगी। और मिट्टी छुप करके नहीं खाई थी, मां यशोदा देख ले उस प्रकार से खाई थी। मां यशोदा को गुस्सा आए उस प्रकार से मिट्टी खाई थी। और तब जाकर के मां यशोदा ने मुंह खोला और पूरा विश्व रूप का दर्शन हुआ, और तब जाकर के यशोदा ने कृष्ण की ताकत को स्वीकार किया था। मित्र, मनुष्य का स्वभाव है, यशोदा को भी शक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक उसको शक्ति की अनुभूति नहीं होती थी। इसलिए हमारी इस नई पीढ़ी को भी हमें शक्ति का साक्षात्कार कराना होता है। और उस मूल विचार को लेकर के हमने इस बार नॉलेज को केंद्र में रखते हुए विश्व के अनेक देशों से गणमान्य यूनिवर्सिटीज को बुलाया। मित्रों, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, आज तक दुनिया में कहीं पर भी दुनिया के अलग अलग देशों की 145 यूनिवर्सिटीज एक रूफ के नीचे इकट्ठी हुई हो और उस राज्य के लोग उन 145 लीडिंग यूनिवर्सिटीज के साथ बैठ करके 2 दिन संवाद करके अपने राज्य के युवा जगत को कहां ले जाना, उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करते हो। यह घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई है दोस्तों। मुझे गर्व है वो घटना मेरे गुजरात में घट गई, इस वाइब्रेंट समिट के साथ घटी। मित्र, 145 यूनिवर्सिटीज का एक स्थान आना और गुजरात आज जहां है उसको ध्यान में रखते रुक करके चर्चा करके आगे बढ़ने के सपने संजोना और रोड मैप तैयार करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभ शुरुआत है। मित्रों, हम इस बात को मान करके चलते हैं कि भारत 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा। यह सदिच्छा हम सबके दिलों में पड़ी है और विश्वास भी इसलिए पैदा होता है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। और जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है, हमेशा हमेशा हिंदुस्तान ने विश्व का नेतृत्व किया है। ये सद्भाग्य है कि हमारे रहते हुए हम उस ज्ञान युग के अंदर प्रवेश किया है और 21वीं सदी हिंदुस्तान की होने की संभावना है। अगर ये पीठिका तैयार है तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि विश्व जिस ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उस ज्ञान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य हमारी युवा पीढ़ी में आना चाहिए, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए, हमारी संस्थाओं में उस प्रकार का नेचर बनना चाहिए। और उसके लिए एक प्रयास इस वाइब्रेंट समिट के साथ किया।
मित्रों, पूरे विश्व को हम बूढ़ा हुआ देखते रहते हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। विश्व बहुत तेजी से बुढ़ापे की ओर जा रहा है। दुनिया के कई देश हैं, अगर चौराहे पर खड़े होंगे, घंटे भर देखोगे लोगों को जाते हुए, तो बड़ी मुश्किल से 5%, 2% नौजवान दिखेंगे, ज्यादातर बूढ़े लोग जा रहे हैं। आज विश्व में एक अकेला हिंदुस्तान है जो विश्व का सबसे युवा देश है। 65% मेरे देश के 65% नागरिक 35 से कम आयु के हैं। जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, ज्ञान का युग हो, तो क्यों मित्रों, जब हम स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती मना रहे हैं, और आज जब स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का जन्मदिन है, उस पल हम जब बात कर रहे हैं, तब क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम सब मिलकर के स्वामी विवेकानंद जी के उस 150 साल जिस व्यक्ति के जन्म को हुए हैं और जिसने आज से 125 साल पहले सपना देखा था, क्या 125 साल बीत गए, क्या कभी हमने सोचा है कि विवेकानंद जैसे महापुरुष के सपने क्यों अधूरे रहे, क्या कमी रह गई? उन्होंने सपना देखा था और उन्होंने विश्वास से कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरी भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान है, दैदीप्यमान तस्वीर में मेरी भारत मां की देख रहा हूं, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मित्रों, क्या समय की मांग नहीं है कि हम जब 150 साल मना रहे हैं विवेकानंद जी के, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए हम अपने आप को सज्ज करें, प्रतिबद्ध करें, प्रतिज्ञित करें और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा कर करके इस भारत मां को जगत गुरु के स्थान पर विराजमान करने का सपना लेकर के आगे बढ़े। जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, वो देश क्या कुछ नहीं कर सकता है। उसकी भुजाओं में सामर्थ्य हो, तो जगत की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम अपने आप को सज्ज क्यों नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने बड़े सपने को पूरा करने का भी बहुत छोटी सी शुरुआत से संभव होता है, और हमने बल दिया है स्किल डेवलपमेंट पर। इस पूरे समिट में हम उस बात पर बल रहे हैं कि सारे दुनिया को वर्कफोर्स की जरूरत है, स्किल मैन पावर की जरूरत है। विश्व की कौन सी आवाज, आज मैं यूके के लोगों के साथ बात कर रहा था, ब्रिटिश डेलीगेशन के साथ। वो मुझे पूछ रहे थे आपको क्या आवश्यकता है, मैंने उनको अलग पूछा। मैंने कहा कि आप बताइए, आपको 10 साल के बाद किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसका हिसाब लगाया है क्या? मैंने कहा हिसाब लगाइए और हमें बताइए, हम उसकी पूर्ति के लिए अपने आप को अभी से तैयार करेंगे। दुनिया को नर्सिस चाहिए, दुनिया को टीचर्स चाहिए, दुनिया को लेबरर्स चाहिए। और मित्रों, मेरा सपना है, अभी भी मैं कहता हूं, कुछ बातें हैं कुछ लोगों के पल्ले पड़ना संभव नहीं है दोस्तों। लोगों को लगता होगा कि यहां से मारुति एक्सपोर्ट हो, लोगों को लगता होगा यहां से फोर्ड एक्सपोर्ट हो, लोगों को लगता होगा यहां से की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। मित्रों, मेरा तो सपना ये है कि मेरे यहां से टीचर एक्सपोर्ट हो। मित्रों, एक व्यापारी जब दुनिया में जाता है तो डॉलर और पाउंड जमा करता है, लेकिन एक टीचर जाता है तो पूरी एक पीढ़ी का कब्जा करता है। ये ताकत होती है टीचर में। और जब विश्व को मांग है और हमारे पास नौजवान है, तो क्यों नहीं दिल का मेल करके हम दुनिया में हमारे टीचर्स को पहुंचाएं। विश्व की आवश्यकता भी पूरी होगी, हमारे नौजवानों का भाग्य भी बदलेगा। मित्रों, पूरी सोच बदलने की आवश्यकता है, और उस सोच को बदलने की दिशा में इस समिट के माध्यम से समाज और राष्ट्र के अंदर किस प्रकार के बदलाव आने चाहिए,
वो दुनिया के साथ मिल बैठ करके हम सोच करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी अर्थ में मैं कहता हूं, ये इवेंट मित्रों सबसे सफल इवेंट मैं मानता हूं। 2003 में हमने जब पहली बार वाइब्रेंट समिट की, गुजरात के व्यापारी उद्योगकार, हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगकार, ये सब मिलकर के जितनी संख्या आई थी 2003 में, 2013 में उससे 4 गुना ज्यादा विदेश की संख्या आई है। उस समय सब मिला करके जीत रहे थे। हमने एक छोटे से टागोर हॉल के अंदर किया था और कहीं मीडिया की नजर में हमारी बुराई ना हो तो मैंने कहा था पीछे यार कुछ लोग बैठ जाना ताकि भरा हुआ दिखाई दे। क्योंकि पहली बार प्रयोग करता था, लोग सवाल उठा रहे थे क्यों आएंगे गुजरात लोग। उस नकारात्मक चीज में से ये रास्ता खोजने की कोशिश की और आज 2013 में हम देख रहे हैं मित्रों क्या है बात। मैं तो कहता हूं मित्रों, अगर मेरा ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये कंसेप्ट डेवलप ना हुआ होता तो शायद ये महात्मा मंदिर भी ना बनता। इतना बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी क्यों हो रही है? ये व्यवस्थाएं इसलिए खड़ी हो रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं। मित्रों, यहां जो व्यवस्था में नौजवान लगे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक हफ्ते के लिए यहां स्पेशली उनकी ट्रेनिंग भी हो रही, देख रहे हैं मित्रों, उनके आंखों में कॉन्फिडेंस देखिए आप। इतना बड़ा इवेंट उन्होंने सिर्फ देखा है, किसी को कहा होगा इधर जाइए, किसी को कहा यहां बैठिए, किसी को यही काम किया होगा। इतने मात्र से व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की आंखों में इतनी चमक आई है तो मित्रों, मेरे पूरे गुजरात में जो लोग इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा हम सीधा सीधा देख सकते हैं। मित्रों, बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, हमें गुजरात को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमने पिछले वर्ष एक छोटा सा प्रयोग किया। वो प्रयोग था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। कभी मैंने देखा था इजराइल के अंदर जब एग्रीकल्चर फेयर होता है तो मेरे गुजरात से कम 2000 किसान हजारों रुपया खर्च करके इजराइल के एग्रीकल्चर फेयर को देखने के लिए जाते हैं। कुछ कोऑपरेटिव वाले भी जाते हैं, लेकिन उनको तो खर्च का प्रबंध वहां से हो जाता है, लेकिन सामान्य किसान भी जाता है। और तब मैंने सोचा कि मेरे किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए। हमने 2012 में पहली बार दुनिया के देश के लोगों को, एग्रो टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लोगों के यहां बुलाया। इसी महात्मा मंदिर में ऐसा ही बड़ा मैंने किसानों का कार्यक्रम किया था। इतने ही शान से किया था। प्रारंभ था, हिंदुस्तान के करीब 14 राज्य उसमें शरीक होने के लिए आए थे। और उसकी सफलता को देख करके मित्रों हमने निर्णय किया है कि हम जैसे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, वैसे ही 2014 में, फिर 16 में, फिर 18 में एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी कैसे आए, फूड प्रोसेसिंग में कैसे हो, वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन सारे विषयों को मैं मेरे गांव तक ले जाना चाहता हूं, किसान तक ले जाना चाहता हूं और सारी दुनिया को मैं यहां लाना चाहता हूं। मित्रों, मेरा किसान देखे, उसको समझे, हम उस दिशा में प्रयास करने जाते हैं। मित्रों, हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। उसमें आज मैं एसएमईज के साथ बैठा था और एक बात हमारे एसएमई सेक्टर में आज ध्यान में आई है कि हमें अपनी कंपनी का जो भी हम उत्पादन करते हैं घरेलू बाजार तक सोच करके न करें,
हम दुनिया के बाजार में कदम रखना चाहते हैं, उस दिशा में हमारी छोटी छोटी कंपनियां भी जाएं। और मित्रों, सब संभव है। ये कोई चीन का ही ठेका नहीं है कि वो माल पैदा करे और हमारे बाजार में डाल दे। हम में भी दम है, हम दुनिया के बाजार में जाकर के सीना तान करके हम माल दे सकते हैं। मित्रों, ये मिजाज होना चाहिए। वरना मैंने देखा कभी कभी तो व्यापारी मिलते, साहब क्या करे, व्यापार खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों? अरे छोड़ो साहब, पहले तो अम्ब्रेला बेचता था, लेकिन अब तो चाइना से इतना बड़ी मात्रा में अम्ब्रेला आता है कि मेरा अम्ब्रेला बिकता नहीं। अरे रोते क्यों रहते हो भाई? हम चाइना के बाजार में जाकर अम्ब्रेला बेचने का मूड बनाए, हम दुनिया को बेच सकते हैं। मित्रों, मैं ये वातावरण बदलना चाहता हूं मित्रों, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उसी प्रकार से जाना चाहते हैं। मित्रों, आज अभी देखा, कनाडा से एक्सेलेंसी मिनिस्टर यहां आए, उन्होंने अभी कहा कि वो यहां कनाडा का जो उनका ऑफिस है उसको और अपग्रेड कर रहे हैं। उनको लगता है कि रेगुलर उनके काम के लिए जरूरी हो गया है। मुझे आज यूके के हाई कमिश्नर बता रहे थे कि यहाँ का जो ब्रिटिश एम्बेसी का जो यहाँ का चैप्टर है, उसको वो इक्विवेलेंट टू मुंबई बनाने जा रहे हैं। अब कितनी सुविधाएं बढ़ेगी मित्रों। मित्रों, गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट। इन्होंने हफ्ते में एक दिन थाईलैंड से विमान की सेवा शुरू करने के लिए कहा है। देखना, 3 महीने में हफ्ते में 3 दिन न करे तो मुझे कहना। मित्रों, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी अपनी एक ताकत है। मित्रों, आप देखिए मित्रों, गुजरात ने एशिया में अपनी जगह बनानी चाहिए। एशियन कंट्रीज में उसने अपनी एक जगह बनानी चाहिए, और जगह बनाने के लिए एक रास्ता है, भगवान बुद्ध। बहुत कम लोगों को समझ आता होगा ये। और मित्रों, थाईलैंड और गुजरात का ये नाता सिर्फ एक विमान की सेवा का नहीं है। थाईलैंड और गुजरात की सीधी विमान की सेवा गुजरात की धरती पर जो बुद्ध की अनुभूति है, और थाईलैंड जो बुद्ध का भक्त है, इस बुद्ध को माध्यम से थाईलैंड और गुजरात का जुड़ना, जापान का और गुजरात का जुड़ना, श्रीलंका और गुजरात का जुड़ना, एशियन कंट्रीज के बुद्धिज्म का गुजरात के बुद्ध की प्रेजेंस का जीना। और हम भाग्यवान हैं कि हमारे पास भगवान बुद्ध के रिलिक्स है। सारी दुनिया हमारे भगवान बुद्ध के रिलिक्स को हाथ लगाकर देख सकती है। हम इसके माध्यम से जोड़ना चाहते हैं पूरे एशिया को गुजरात के साथ। सिर्फ टीचर्स छोड़ बेच करके मैं काम अटकने वाला नहीं मेरा। मित्रों, बहुत सारे सपने मन में पड़े हुए हैं, और ये समय नहीं कि सब बातें पूरी कर दूं आज ही। लेकिन भाइयों बहनों, यह राज्य सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए संकल्पबद्ध है। हम गुजरात के सामान्य से सामान्य जीवन की भलाई के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। मैंने देखा कि इस बार एक सेमिनार पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए था, और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियां जल्दी से जल्दी मकान कैसे बने, सस्ते से सस्ता मकान कैसे बने, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी से मकान कैसे बने, कम से कम जगह में बड़े टावर कैसे खड़े किए जाए, उन सारे विषयों पर आज चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा क्या गरीब की भलाई के काम आने वाली नहीं है? लेकिन ये कौन समझाए? मित्रों, यहां कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं उसकी चर्चा करने वाले डेलीगेशन यहां है, और कृषि के क्षेत्र में क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमने एक एमओयू किया कनाडा के साथ, और पहली बार हमारे गुजरात की एक कंपनी मल्टीनेशनल के रूप में कनाडा में जाकर के उद्योग शुरू कर रही है। उद्योग शब्द आते ही लोगों का कान भड़क जाते हैं। उद्योग यानी पता नहीं कोई बड़ा पाप है, ऐसा एक माहौल देश में बनाया दिया गया। मेरी ये कंपनी कनाडा में जाके क्या करेगी?
कनाडा में जाकर के वहाँ की सरकार से मिल करके वहाँ हम पोटाश का कारखाना लगाएंगे और वो पोटाश मेरे गुजरात के किसानों के खेत में काम आए, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उद्योग शब्द सुनते ही लोगों को भड़क आ रही, जैसे कोई पाप हो रहा है। मित्रों, जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव कैसे आए, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कैसे परिवर्तन आए, विश्व की बराबरी करने का सामर्थ्य हमारे में कैसा पैदा हो, इस समिट के माध्यम से जीवन के सभी क्षेत्रों को स्पर्श करने का हमने प्रयास किया है। यहां हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संबंध में बहुत बड़े हमारे सेमिनार हुए। ये जो इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी लोग आए हैं, वो टेक्सटाइल फील्ड के लोग ज्यादा आए हैं। जो लोग उद्योग को गाली देने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरा किसान जो कॉटन पैदा करता है, उस किसान का पेट कैसे भरेगा अगर मेरी भारत सरकार कॉटन एक्सपोर्ट नहीं करने देती और मेरे किसान का कॉटन पैदा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान मेरे किसान को पड़ता है। तो क्यों न मैं किसान के इस कॉटन पे वैल्यू एडिशन करूं, क्यों न मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा करके मेरे किसान का कॉटन उठा करके रेडीमेड गारमेंट बना करके दुनिया के बाजार में क्यों न बेचूं। क्या किसान की भलाई के लिए नहीं है? लेकिन पता नहीं क्यों एक ऐसा माहौल बना दिया गया है। ये विकृतियां, ये नकारात्मकता, गुजरात उससे काफी बाहर निकल चुका है। अब मित्रों, इस समिट का एक सबसे बड़ा संदेश यह है कि दुनिया के समृद्ध देश भी रिसेशन की चर्चा में डूबे हुए हैं। बाजार की मंदी का प्रभाव विश्व के समृद्ध देश अनुभव कर रहे हैं। विश्व पूरा इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, चिंता में लगा हुआ है। मित्रों, ऐसे माहौल में, धुंधली सी अवस्था में, कंफ्यूजन की अवस्था में, उजाला कब होगा इसके इंतजार की अवस्था में, मैं दावे से कहता हूं मित्रों, ये समिट पूरे विश्व को आर्थिक जगत के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज देने का सामर्थ्य रखती है। दुनिया के हर समृद्ध देश को गुजरात की यह घटना एक पॉजिटिव मैसेज देने की ताकत रखती है। मित्रों, अनेक विषयों में हमने सिद्धि पाई है। ये सिद्धि एक नई परिवर्तन का आशा लेकर के आई है। मित्रों, इस गुजरात को महान बनाना है, भव्य बनाना है, समृद्ध बनाना है और स्वामी विवेकानंद जी का सपने पूरे हो, उस सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात की जितनी जिम्मेवारी हैं उनको बखूबी निभाने का हमारा प्रयास है। मैं फिर एक बार इस समिट के लिए विश्व के जितने देशों ने सहयोग किया उनका मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का आभारी हूं, जिन्होंने विशेष रूप से कल उनके एक एमपी को भेज करके एक चिट्ठी मेरे लिए भेजी और हमें शुभकामनाएं दी। मैं कनाडा के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गुजरात पर इतना विश्वास रखा है। दुनिया का समृद्ध देश भारत जैसे देश के एक छोटे से राज्य के प्रति इतना आदर के साथ जुड़ने का प्रयास करे, वो अपने आप में बेमिसाल है। मैं विश्व के सभी जो राजनेता यहाँ आए, राजदूत आए, विश्व के सभी देशों ने यहाँ हिस्सेदारी की, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और फिर एक बार आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार। और फिर एक बार 11 जनवरी 2015 आपको मैं फिर से निमंत्रण देता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम 11 जनवरी 2015। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।